बेटा, पर्दे के पीछे क्यों खड़ी हो बेटा? बाहर तो आओ। बाहर ही तो खड़ी हूँ पापा। लड़की तुझ जैसे लोफर के साथ टाइम पास करेगी क्या हैं? कह रहे हैं सर? हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। मैं उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ और आप एक ही ऐसे उठपटांग बोल रहे हैं। चढ़ गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं डेंजरस खिलाड़ी, ठीक है। तो अभी देखेंगे जी आगे का पार्ट की क्या होने वाला है, क्योंकि वो इनके घर पे आ चुका है। वो बेचारा सोच रहा था मुझे कहाँ भेजेंगे और कहाँ भेज दिया। मतलब चोर यहाँ नहीं आ सकता क्या? है, आ सकता है ना? तो चलो भाई जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर और लाइक तो बनता है बॉस, ठीक है। तो चलो चलो भाई, हीरोइन की एंट्री हो गई। बंदी अच्छी है यार ये। अब नहीं आती ना? फूल भी कोई खाता है भला? गोभी का फूल भी तो खाते हैं। घी खा के अपनी माँ की जैसे मोटी हो जाओगी। माँ को देखो। मम्मी बोला? इसका प्यार तो देखो, सौतेली होकर भी देखो ये तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आई लव यू। ओह माय गॉड। लाइफ बॉय। लाइफ में बॉय नहीं आता तब तक साबुन से ही काम चलाओ। लाइफ बॉय वहां भी था, यहाँ पर भी था। अरे है भी बेटा, यहाँ खाली। पर्दे के पीछे क्यों खड़ी हो बेटा? बाहर तो आओ। बाहर ही तो खड़ी हूँ पापा। ओह गॉड, जरा होशियार रहना, पर्दे यहाँ जैसे पुलिस कपड़े के ऊपर पहने टहलते हुए हैं। मुझे तो कभी कोई नहीं दिखता। वैसे तो तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा। ओ बेचारी। अब ओहो हीरो साहब आगे टोपी लाइफ घुमाते में हुए। सेटल होना है अंकल। उसके लिए छोकरी और नौकरी चाहिए। ये भी ठीक है। पहले छोकरी मिल जाए, फिर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। छोकरी पटाएगा कैसे? अरे उसका टेंशन मत लीजिए, आप छोकरी दिखाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास छोकरी होती तो मैं खुद अपने लिए उसे नहीं पटा लेता। आपसे पटेगी? और नहीं तो क्या, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। ओह, क्यों हवा चल रही है भाई? ओह इसको नजर आ गई। अरे टेढ़ी को टेढ़ी नजर आएगी। बेचारी कितनी क्यूट लग रही है यार। हवा रुक गई। क्या फिगर है। काहे का फिगर? अगर हवा चलेगी ना तो आपको भी दिखेगा। हवा का हल्का सा झोंका भी आया तो ये उड़ ओह जाएगी। माय गॉड। जब वो हंसी तो आपने उसके दांतों की चमक देखी? दांतों की चमक नहीं, बिजली चमकी होगी। अंकल मैं एक बार उससे मिलकर आऊंगा। अरे जाने की क्या जरूरत है, तू उसे आवाज तो आ जाएगी। अरे ओह बारिश भी हो गई। जाने की क्या जरूरत है, एकदम आवाज तो आ जाएगी। रवि, तुम मधु? हाँ सही गेस किया, सही गेस किया, यही नाम है इसका। हाँ, अभी कुछ देर पहले जब आप मुस्कुराई तो यहाँ एक चमक सी हुई थी। वो इस तार की वजह से आई होगी। इधर आ। इसके दांतों पर कांटेदार तार क्यों लगे? क्यूट लग रही है। प्यार में अंधा हो गया है। इसको छोड़ो, चलो अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। यहाँ होटल कहाँ है सर? इसको छोड़ो, सिग्नल अपने के काम पास। धंधे पे लग वहाँ जाओ। जाके चाय पियो। हाँ? चलो भाई, कॉमेडी सारे कॉमेडियन भर दी हैं। हाथ की सफाई। कैसा बेवकूफ। आपकी सफाई। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? शादियां करते हैं वो। और बेचारी। तुम्हारी माँ? सालों पहले गुजर गई। ओह सॉरी। फिर सौतेली? वो मुझे टॉर्चर करती रहती है। और कुछ? पूरी फैमिली पागल लगती है। ओह गॉड। वहाँ चाय पिए? यहाँ इतनी बरसात हो रही है तो मैंने सोचा चाय मजा आएगा। बारिश रुक गई। बैड लक। सॉरी, इसको भी अभी रुकना था। बेचारा चाय वाला भी। अच्छा, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक चाय पियेंगे तो? बस भी आ गई गई। बस। ओह गॉड। नहीं चलेगी तुम्हारी दाल, नहीं Happy चलेगी। journey। अपना नाम बताया था उसने, मधु। ओ 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 ओ। ये बात क्या बात है यार, बगैर हाथ लगाए। वेरी गुड हीरो जी, हमारा हीरो बड़ा जबरदस्त है भाई। अब तो अपना नाम बताओ। मधु।
बताओ वो दिखने में कैसी है? धांसू लड़की है। उम्र में तुमसे बड़ी है क्या? स्वीट 16 लगती है। ओ, बाल विवाह करोगे तुम? इतनी जल्दी शादी किसे करनी है? कौन शरीफ लड़की तुझ जैसे लोफर के साथ टाइम पास करेगी? क्या हैं? कह रहे हैं सर? हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। मैं उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ और आप एक ही ऐसे उठपटांग बोल रहे हैं। चढ़ गई आपको, कुछ मत बोलिए आप। मैंने शरीफ लड़की कहा तो तारीफ हुई ना। कोई शरीफ लड़की भला बस स्टॉप पर किसी अनजान के साथ बात थोड़ी करती है। छे, बाप बेटी का दिमाग फिर गया। ये तो काम पर लग गया, अब तुम भी जाओ। हमेशा मुझे यहीं पर दिखते हो, और कोई काम नहीं है? करूँ तो क्या करूँ? सॉफ्टवेयर में सैलरी सॉफ्ट है, हार्डवेयर बहुत हार्ड है, रियल एस्टेट में रियल गुंडे भरे हैं, कंस्ट्रक्शन में सैलरी कम है। फालतू नौकरी करूंगा तो घर वाले शादी कराएंगे, और 2 साल बाद वो देखो वैसी हालत होगी, और 5 साल के बाद उसके जैसी। बारिश हो रही है, यहाँ पे रोज बारिश होती है। बेचारा चाय वाला भी खुश हो गया। लो भाई, फिर रुक गई। जब तक बस नहीं आ जाती। क्या यार, पर तुम्हारे ऑफिस तो बस नंबर 21 जाती है। अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे यार, मुझे लगा बुलाएगी। लड़कियाँ बुलाती नहीं, लड़के आ जाते हैं। वो पहले ही सेट है। तू इतना परेशान क्यों होता है? सीरियल की हीरोइन अच्छी लग नखरे रही दिखा है, रही है तो कपड़े नई वपड़े लड़की ले, change उसका करके गेटअप आई चेंज है। करके 30 एपिसोड खींच। ये यहाँ भी गेटअप चेंज हो गया। इस पर कितने पैसे उड़ा के आई तू? सिर्फ 150 रुपए? शॉपिंग पर 25,000 खर्च किए तुमने? नहीं किए सर। ओह, फिर क्या तो हुआ? फिर शॉपिंग की कैसे? मैं एसीपी सीताराम का रिश्तेदार हूँ, पता है? मेरा नाम सुना ना, इसलिए छोड़ दिया इसे। तो फिर ये बिल वो चुका देंगे। आ तो चीटिंग छे। Oh my God. गर्लफ्रेंड तेरी और खर्चा मेरा। हमारा पैसा। अभी ये कह रही 150 रुपए। हमारा पैसा। खामोश खामोश। तुम्हारे कितने थे? 10। मेरे 50 हैं। चिल्लाने से पैसे मिल जाएंगे क्या? अरे देखते क्या हो, देखते क्या हो? ये लो और मारो। सिर्फ 10 नहीं है, 1,500 करोड़ ले गए। ले जाने से रोका क्यों नहीं किया आपसे? अरे तुझे दिखता नहीं है क्या? अंधा हो गया क्या? ये क्या है? खच्चर है। और वो क्या है? खाकी। ये सवाल इससे पूछो। आगे आओ, आगे आओ। अगली बार ये वर्दी फाड़ देंगे। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर। अब ये बात इन्हें हिंदी में जाके समझा। डकैती होने वाली रात को बिट्टू गैंग के 2 क्रिमिनल्स ने सिग्नल को तोड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कैमरा ने उनका फोटो लिया था। बिट्टू की फोटो भी हमारे ढेर सारे पुलिस स्टेशन में मौजूद है। इस पर हमारी एक प्रेस रिलीज भी है। आवर इंटेंशन इज वेरी क्लियर, वी आर गोइंग टू कैच द क्रिमिनल्स। यहाँ छुप कर बैठने की बजाय तुम्हें मेरे साथ बाहर आना था। मैं बाहर आता तो तुम्हें अंदर छिपना पड़ता। मूर्ति जी सर, इन सबको बाहर भेजो। जितना जल्दी हो सके इनका नकली पासपोर्ट बनवा दो। इन सबका नकली पासपोर्ट बनाना आसान नहीं है सर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इनका अपना फोटो, गलत नाम, गलत पता, पहले ये सब तो यहाँ भिजवाइए। अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भेजो। कौन जाएगा वहाँ बताओ। उनको बाहर भिजवा रहा है, पैसे नहीं मिले ना उनको भी? अभी लाया। हेलो, नाम 70 और हाइट 6 फीट। बैठा होगा तो हाइट कैसे पता चलेगी? मैं जानता था तुम मुझसे पूछोगी। उसके पास तुम्हारी फोटो है, वो तुम्हें ढूंढ लेगा और एक लिफाफा देगा, उसे संभाल कर लाना। टेबल नंबर 2 पे फटका मार। 70 यहीं पर है, गेट रेडी। 8 नंबर टेबल पे चाय दे। ओह, ये क्या कर रही है? उसके पास काम करती है। जल्दी बैकअप भेजो। न्यूज वाले भी आ गए भाई, बड़ी स्पीड तेज है यार। हमारे ऑफिसर्स अभी आने वाले हैं, वो तुमसे बात करेंगे। तुम अपनी डिमांड तो बताना, तब तक हमें समय दो। क्या सिचुएशन है? एक बच्ची को उसने निशाना बनाया हुआ है। ये तो जिंदा है। अच्छा है ओह, कि कोई उसने मरा देख नहीं। लिया। हाँ। ये कैसे गिरा सर?
कैसे गिरा ये? आपने गिराया। ओह मैंने गिराया। कैसे सर? काला चश्मा उतार कर चेहरे के एक्सप्रेशन तो दिखा। ओह गॉड, आप क्या यार, कैसे? तुझे शूटिंग आती है? पिस्तौल से तो बच्चे भी खेलते हैं, बस निशाना लगा और बिना डरे ट्रिगर दबा दो। बिना डरे ट्रिगर दबाएगा तो हथकड़ी लगवा कर जेल में भी जाएगा। बाथरूम में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एसिड डालते हैं सर, परफ्यूम नहीं। किसी बच्चे की जान खतरे में हो तो बातचीत में टाइम नहीं गंवाते, खतरे को खत्म करते हैं। ये पुलिस में इस है हादसे क्या? के बारे में कुछ कहेंगे? इसे कहते हैं इंस्टेंट सोल्यूशन। बाथरूम के बैक्टीरिया मारने के लिए फिनाइल डालते हैं ताकि बैक्टीरिया मरे और सुगंध भी आए। पर वहाँ क्या हो रहा है? वाल्मीकि जी, बॉडी हटवाइए। हाँ हाँ जीजा जी। क्या है, बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? तुम वहाँ होती ने तो बेहोश हो जाती। चारे बाजू खून था, मगर सोचे गोली चला दी इसने। वापस आते जरा मेरी आंख लग गई तो सपने में प्रेसिडेंट मेडल मिल रहा था मुझे। लेकिन प्रेसिडेंट मेडल मिलना तो अच्छी बात होती है। मेरी बेवा बनकर तुम ले रही थी मेडल। ओह माय गॉड, माय गॉड, अपनी सर्विस में तो क्या, है। ट्रेनिंग में भी गन नहीं चलाई मैंने। कोई बात नहीं, मैं चलाना सिखा दूंगा कैसे सर। ला सिखा दूंगा सर? मुझसे गोली चलवा कर तो दिखाओ। अहिंसावादी हूँ मैं। आओ बैठक लगाते हैं। जिसे गाली दे रहे थे उसी के साथ बैठक लगाओगे? लड़कियों से लात खाने के बाद क्या लोग शादी करना छोड़ देते हैं? फिर भी करते ही है ना, ये केस वैसा ही है। ओह माय गॉड, सारे पागल है यार। ये कहाँ जा रहा है राशन लेकर? एडवर्टाइजमेंट। फिल्म तुमने बनवाई और पोस्टर पर जीजा जी का फोटो छपवा दिया। छोड़ो, भूल जाओ उस बात। जिसको तुमने गोली मारी ना, उसकी जेब से इसी ट्रैवल एजेंट के ट्रैवल पेपर्स मिले हैं। हाँ। तुम्हारी ये वजह रहा से क्या जीजा चल जी रहा है? पहली बार पूछताछ करने की ट्राई कर रहे अच्छा। हैं। इस वक्त उनकी हवा टाइट है। हाँ देखो। इसकी भी जेब से मेरा लेटर हेड मिलेगा तो मुझे पुलिस थाने बुला लोगे? पासपोर्ट बनवाने के लिए रोज मेरे पास कई लोग आते हैं। क्रिमिनल कौन है इसका पता लगाना आपका काम है। आपको जनता की सुरक्षा के लिए रखा गया है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। आप पागल हैं? वो जीजा जी पर इतना भड़क रहा है और आप यहाँ खड़े हैं। फ्रस्ट्रेशन इसके सर पे चढ़ गई है। मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई ना तो ट्रैवल मूर्ति के आदमी को पीट दूंगा। हाँ, शौक से पीटो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पकड़िए। बाप रे, मुझे पता नहीं था मेरे टेबल पे हथियार भी है। ओह माय गॉड, अरे ये क्या कर रहा है? तुम मेरे Oh पीट God. क्यों रहे हो? इन्हें पीटने के लिए वजह नहीं चाहिए। सही कहा। ये तो मेरे ही आदमी है। किसने कहा ये तुम्हारे आदमी है? किसने कहा? ये ऐसा क्यों कर रहा है? फ्रस्ट्रेशन सर, बाइक चोरी हो गई, उसी का फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। पीटने से बाइक मिल जाएगी? मिले ना मिले, फ्रस्ट्रेशन तो निकल जाएगी। वाल्मीकि सो चाले छे भाई। फ्रस्ट्रेशन सर, इसकी कंप्लेंट यहाँ कोई नहीं लिखा है। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। तो कंप्लेन लिखो ना। ये मेरे आदमियों को पीट रहा है। इसकी प्रॉब्लम भी देखो ना। तो वही तो देख रहा हूँ सर। ये देख लेगा सर। समझ में आ गया सर, ये इन्हें क्यों पीट रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये एक्शन का रिएक्शन है। इसे कहते हैं रियलाइजेशन। यू गॉट इट। देख लेना, इसका अंजाम देख लेना। क्या सर, कैसा अंजाम? कुछ भी करने से पहले 5 बार सोच ले। इनको पीटने के चक्कर में तो तुमने पुलिस स्टेशन तोड़ दिया। हेलो, अरे ओह माय मूर्ति, गॉड, पासपोर्ट का इंतजाम हुआ या नहीं? कैसे होगा सर? सत्तार के पास मिले मेरे लेटर हेड से सब गड़बड़ हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। कोई मुझे यही रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? चलो भाई, काम ही खत्म हो। अगर कोई तेरा सर दर्द बन गया है तो सिर्फ बाम से ही काम नहीं चलेगा। इसकी फोटो यहाँ क्यों रखी है? तुम इसे पहचानते हो? घर से यहाँ तक इसी को तो अरेस्ट करवा के भाग आया। 1500 करोड़ रुपए के क्राइम में वो अपराधी नंबर 1 है और तुम उसके विटनेस हो। पूरे देश का पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें पकड़ने के पीछे पड़ा है। ये किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे डरा कर रोकना चाहता है, बाहर जाने नहीं देगा। तुम जिद छोड़ क्यों नहीं देते? ये जिद नहीं है सर, ईगो है।
तुम्हें यहाँ रोकने का रिस्क वो क्यों ले रहा है? रिस्क नहीं, ईगो। मेरे जिंदा रहते उसने मेरे फोटो पर माला चढ़वाकर मेरा श्राद्ध कर दिया। बदला लूंगा, पकड़ कर दिखाऊंगा उसे। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं वो रेत हूं जिसे मुट्ठी में जितना कसोगे वो उतनी ही फिसलती जाएगी। मेरी मुट्ठी में फंसी रेत भी निकलने के बजाय वहीं जम ओए जाती होए। है। आप होम मिनिस्टर का नंबर घुमाइए। ट्रैवल मूर्ति को कोई टच भी ना करे। आई वॉन्ट माई पासपोर्ट। सुनो डीजीपी, ट्रैवल मूर्ति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओ, ट्रैवल मूर्ति से पूछताछ क्यों कर रहे हो? जाने दो उसे। सर, अरे दोबारा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मत बुलाना। सर, ये मेरे ऑर्डर हैं। सर, चलो भाई यहाँ रुकते हैं। भाई फुल स्वैग है भाई लड़के के अंदर, बड़ा दमदार। मतलब हीरो जो है ना वो ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल चिल पर दूसरे वाले टेंशन में आ जाए। मजेदार है यार मूवी। और अब जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ पर आगे भी उसने इतना कुछ उल्टा सीधा किया, लेकिन सब कुछ सीधा ही हो जाता है। करता उल्टा है पर वो सीधा नहीं। बड़े मजे की मूवी चल रही है यार। और सारे जो कॉमेडियन है वो सब के सब एक से बढ़ के एक है। और अब यहाँ पे जो है वो दोनों का विलन और हीरो जो है उनका जो है क्लैश होने ही वाला है। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी इसने सबको सही वाला मारा और क्या एक्शन है यार, जबरदस्त, मजेदार। तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। ओके, बाय बाय।